कुछ दिनों पहले ही दोस्तों पाकिस्तान के आतंकियों ने इंडिया में कश्मीर पर वहाँ पर कुछ लोगों को कुछ टूरिस्ट लोगों पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। किसी की हस्बैंड की डेथ हुई, किसी की बेटे की डेथ हुई, किसी के पति की डेथ डेथ हुई, किसी के फ्रेंड की डेथ हुई। तो बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी और उस टाइम पर पूरा हिंदुस्तान शोकग्रस्त था, शोक में डूबा हुआ था, पूरा हिंदुस्तान डूबा हुआ था भाई साहब। ऐसे में बहुत सारे पूंजीपतियों ने कहा कि हम पाकिस्तान में अपना बिजनेस नहीं करेंगे। बॉलीवुड वालों ने कहा कि पाकिस्तान का कोई भी एक्टर बॉलीवुड में काम नहीं करेगा, या फिर इंडिया की कोई भी फिल्म बॉलीवुड की फिल्म पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं होंगी। सरकार ने भी कहा कि कोई भी संबंध, कोई भी जुड़ाव लगाव अब पाकिस्तान से नहीं रहेगा, कोई भी ट्रेड वगैरह कुछ भी पाकिस्तान से हमारा कोई संबंध नहीं है, हम सारे संबंध को तोड़ते हैं। ऐसे में क्रिकेट के बोर्ड बीसीसीआई ने भी कहा कि हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम अब पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेगी। वैसे भी बहुत सारी मैचेस इंडियन टीम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलती थी, कोई भी बायलैटरल सीरीज़ पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं होती थी। लेकिन जो इंटरनेशनल मैचेस थे इक्का-दुक्का वो पाकिस्तान के साथ इंडिया का होता था। लेकिन तब उस टाइम पर बीसीसीआई ने कहा था कि अब वो भी मैचेस नहीं होंगे। अब जो इक्का-दुक्का इंटरनेशनल सीरीज़ की मैचेस पाकिस्तान इंडिया से खेलता है, अब इंडिया वो सारी मैचेस पाकिस्तान से नहीं खेलेगी। मतलब पूरा बंटाधार, पूरा क्लियर। लेकिन अब देखो यहाँ पर बाज़ी पलटी है कैसे। बाज़ी इस तरह पलटी है दोस्तों कि क्या ही बताएँ। अब आपको मज़ा आने वाला है, बात ज़रा सुनिए गौर से। अब जो बात है गाइस कि एशिया कप टी20 सीरीज़ का एशिया कप जो है वो आने वाला है। अब उस एशिया कप में भाई एशियन टीम्स अपना खेलती हैं, गेम्स होता है। तो 14 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। मतलब समझे इसका? मतलब ये है कि बीसीसीआई ने कह दिया है कि नहीं, जो पहले की तरह ही सारा सिस्टम रहेगा। पहले हम बायलैटरल सीरीज़ पाकिस्तान से नहीं खेलते थे, वही सब कुछ सिस्टम है। हम अब भी बायलैटरल सीरीज़ या फिर कोई भी सीरीज़ पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। लेकिन जो इंटरनेशनल मैचें होंगे, जो आईसीसी कराएगी, वो सारी मैचेस इंडिया पाकिस्तान से खेलेगी। ठीक है? मतलब पहले जैसा सिस्टम था वैसा ही सिस्टम अब आ गया। अब बात भाई साहब यहाँ पर ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी है। ठीक है? पॉइंट को नोट कीजिएगा। तो इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी सब दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मनी है, सबसे बड़ी राइवलरी है। उसके ऊपर जब ये दोनों टीम्स मैच खेलेंगी, तो इनके ऊपर इनको देखने के लिए पब्लिक भर के जाएगी। तो अबू धाबी स्टेडियम यानी कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम दुबई में ये मैच होने वाला है। ठीक है? अच्छा, शाम को 7:30 बजे आप इंडिया पर लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हो। खैर, तो जब ये 2 राइवलरीज़ आपस में टकराती हैं तो पब्लिक बहुत ज़्यादा देखने जाती है। फिर वो हिंदुस्तान से भी पब्लिक देखने जाती है, पाकिस्तान से भी पब्लिक देखने जाती है। यहाँ तक कि टिकट के पैसे भी बढ़ा दिए जाते हैं। उस दिन पब्लिक भर के जाती है, भले ही टिकट के पैसे कम कर दिए गए हों या फिर बढ़ा दिए गए हों। इसकी वजह से जो बोर्ड होते हैं, जो क्रिकेटिंग बोर्ड्स होती हैं, उनकी कमाई भाई भर के होती है, अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो आम पब्लिक के लिए तो ये तो इंडिया और पाकिस्तान का राइवलरी है, लेकिन ये क्रिकेट बोर्ड वालों के लिए भाई साहब ये एक बिज़नेस मॉडल बन चुका है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये एक ऐसा बिज़नेस मॉडल बन चुका है राइवलरी दिखा करके कि भाई साहब अच्छी खासी पैसा बना दिया जाता है और किसी को चूँ तक नहीं होती, किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता। फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ता था, फ़र्क तब भी नहीं पड़ता, लेकिन उनकी कमाई भरपूर हो जाती है। और इस बार का सिस्टम तो और गर्म है, क्योंकि पहले तो लड़ाई हो चुकी थी, फिर नकार दिया गया था, फिर ये कह दिया गया कि क्रिकेट होगा, मैच होगा। तो मतलब ये है कि इन लड़ाई-वड़ाई से जो माहौल है वो पूरा गरम माहौल है, और जब ये मैच होगा तो जो मैच होगा वो बहुत ही एक्शन भरा थ्रिलर मैच होगा, बहुत ही ज़्यादा गर्म मैच होगा। और उस गर्म मैच को देखने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पूरी गरम पब्लिक जाएगी, और गरम-गरम पैसे दे कर के वो लोग गरम सीट पर बैठ कर के गरम मैच का आनंद लेंगे। इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो ये राइवलरी दिखा करके, पैसे भी बढ़ा करके क्यों ना अच्छा खासा पैसा बना लिया जाए। और ऊपर से जो मैच है वो एशिया कप का मैच है। तो मान लेते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेलेगी, लेकिन लास्ट में जा कर के कहीं फाइनल्स में अगर दोनों टीम्स आपस में मिल गईं, तब क्या होगा भाई साहब? तो ट्रॉफ़ी कौन टीम ले जाएगी? क्या होगा? तो अगर आप ये बात उठाओगे तो ये बात सीधा निकल कर के आ जाएगी कि अगर दोनों टीम लक बाय चांस फाइनल्स में मिल जाती हैं तो क्या होता है? तो इससे अच्छा है कि सब कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं, फिर से मैच खेलते हैं, और पब्लिक को जिस तरीके से हम लोग ये राइवलरी दिखा कर के पैसा बनाते थे, वैसा पैसा बना लिया जाए। इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनता को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पैसे भी बन जाएँगे, मज़ा भी आ जाएगा, थ्रिल भी आ जाएगा, एक्शन भरपूर हो जाएगा। तो ये बात है दोस्तों। तो बिज़नेस बात को समझो मेरे भाई, ये बहुत ही तगड़ा बिज़नेस मॉडल है, समझ गए आप?
मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यानी कि 14 सितंबर को आप लोग देखना मत भूलिएगा, आप भी देखिएगा, हम सभी लोग देखेंगे। लाइव टेलीकास्ट की मदद से देखेंगे, हमारे बस की बात थोड़ी है दुबई में जाकर के देखेंगे, है कि नहीं। तो एशिया कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने वाला है। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।